वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर आज एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। वहीं आज आपने पहले ही कहा था कि यूटर्न कीमतें कभी भी यूटर्न ले सकती हैं और ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड ने भी एक हाई लगाया है। तो आज खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, जो खाद्य तेलों में कल गिरावट आई थी उसके बाद अब एक जी बार फिर से वो जो हल्का सा करेक्शन था, जो कि कल हम बता भी रहे थे, जी डिस्कस भी कर रहे थे कि यहाँ से वापस से बाजारों में तेजी बन सकती है। और आप देखिए आज बाजार जो है वापस से तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई दिए। कल की जो क्लोजिंग थी उसे गैप अप ओपनिंग हमने देखी है सरसों जी के अंदर, एक शानदार रिकवरी आज खुलते ही बाजारों ने दिखाई है और 2% के आसपास बाजार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द मुझे लगता है कि 6500 का स्तर आज और कल में हो सकता है कि देखने को मिले, जो ये तेजी देखने को मिल रही है। जी लगातार बाजार जो है खरीदारी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सरसों में पहले 6300 के आसपास के हाई हमने देखे थे और उसके बाद जो है बाजार गिरे थे और उसके बाद अब वापस से उन्होंने नए हाई बना दिए हैं। और अब मुझे लगता है कि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो सरसों एक बार 6400 का स्तर छूती हुई नजर आ जी सकती है। इनफैक्ट उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो 6500 इमीडिएट बेसिस पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो अब सोयाबीन में भी जबरदस्त रिकवरी आई है, 4730 के ऊपर भाव निकल चुका है। और ऊपर में अब लग रहा है कि सोयाबीन 4800 के बाद 5000 का स्तर बड़ी ही जल्दी दिखा देगा। जिस जी तरीके से कैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और एक अच्छी खरीदारी निचले स्तरों पर लौटी है, अब यहां से वापस से बाजार जो है हो सकता है आज इंट्राडे में 3 से 4% की तेजी दिखाते हुए नजर आए। अच्छी खासी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे जी रही है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में स्टॉक किया जा रहा है, इस वजह से सभी खाद्य तेलों में जी खरीदारी देखने को मिली है। और जो ब्राजील और अर्जेंटीना से खबरें निकल कर आ रही है उसका इम्पैक्ट भी कीमतों के ऊपर देखने को मिला है और इसके चलते सभी खाद्य तेलों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। सीपीओ के अंदर भी उछाल देखने को मिला है। सीपीओ की कीमतें जो कल 985 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही थी, आज अच्छी खासी ओपनिंग के साथ हुई है इस मार्केट की ओपनिंग। सीपीओ आज 1000 के ऊपर निकल चुका है। जो 1006 का हाई था उसको आज इसने भी तोड़ दिया और 1010 का नया हाई बनाया है। 1% की तेजी के साथ सीपीओ भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम एग्री कमोडिटीज के अंदर ऑयल पैक की बात करें तो एक अच्छी खासी खरीदारी और अभी भी बाजार तेजी की तरफ, अब नए हाई और लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। सरसों जी में 6500 और वहीं सोयाबीन में 6800। तो रिफाइंड सोया की बात करें तो ऊपर में 1240 तक के स्तर अभी बाजारों में हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं। जी। तो क्या रूपा जी, आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अभी बाइंग करने की सलाह रहेगी या फिर अभी बाइंग से बचा जाए अभी भी? देखिए बाइंग की जा सकती है, लेकिन ना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशनें बाइंग में की खड़ी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए वही बात है कि करेक्शन कभी जी भी हो सकती है, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। कल के कारोबारी सत्र में जो हमने 6300 के बाद 6100 तक बाजार जाते हुआ देखा, 200 रुपए की गिरावट हम कल सरसों में ऑलरेडी देख चुके थे। वहां से वापस से बाजार उठा जी और आज नया हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो इसीलिए बिना स्टॉप लॉस के कोई भी पोजीशन ना बनाए, स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बाइंग की जा सकती है। क्योंकि अब यहां से 6500 का स्तर बड़ा साफ नजर आ रहा है कि जी सरसों दिखा सकती है। सेम एज इट इज सोयाबीन की बात करें तो 4800 का स्तर देखने को मिल सकता है, तो स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहा जा सकता है। और सीपीओ की बात करें तो यहाँ से ऊपर में 1020 तक सीपीओ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर ही जो तेजी देखने को मिल रही है, लोग बाइंग करके चल रहे हैं, इसलिए उसमें तेजी देखने को मिल रही है। और खाद्य तेलों के अंदर अभी नए उच्चतम स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में रूपा जी ने बताया कि 6500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं मस्टर्ड सीड के अंदर, सरसों के अंदर। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर 4800 तक के स्तर भी मुमकिन है देखने के लिए। वहीं रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोया रिफाइंड को लेकर है। अनुल कोठारी जी का सवाल है कि सोया रिफाइंड ऑयल में बाइंग करें या नहीं, तेजी कितने दिन तक चल सकती है, यू टर्न कब तक आ सकता है? देखिए ये कहना मुश्किल है कि यू टर्न कब तक आ सकता है मार्केट के अंदर। अभी देखिए खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक किया जा रहा है। तो अभी यहाँ से जो है बाजार एक बार फिर से जो है मुझे लगता है कि 1220 के ऊपर निकलता है तो 1240 तक देखने को मिल सकता है लेवल जनवरी वायदा। और नीचे में देखिए 1180 का ही स्टॉप लॉस बनता है, जो कि कल भी हमने देखा बाजार जब करेक्शन में था तब भी 1190-91 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दिया, उससे ज्यादा गिरा नहीं। तो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं फरवरी में भी।
अगर आप लेना चाहें तो ऊपर में मुझे लगता है कि 1240 तक मैक्सिमम तेजी एक बार देखने को मिल सकती है, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी पोजीशन नहीं हो बनानी चाहिए, क्योंकि वहीं गिरावट का दौर कभी भी हावी हो सकता है। इसीलिए जो भी खरीदारी करे बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पोजीशनिंग इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाइंग की लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, जैसे कि हमने सोमवार को देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। वहीं बीते सत्र की बात करें, मंगलवार को हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर एक मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला। वहीं आज निचले स्तर पर दोबारा से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए कि आने वाले कुछ दिनों में खाद्य तेलों के अंदर दोबारा से करेक्शन देखने को मिल पाएगी? देखिए, करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है, मार्केट कभी भी दिखला सकता है, लेकिन फिलहाल बाजारों में ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में खरीदारी देखने को मिल रही है और इतनी ज्यादा डिमांड जो है अभी है नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं। वेदर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा और जिस तरीके से सूखे की स्थिति देखने को मिली है प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर, उसका एक इम्पैक्ट जो है अभी मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज हमने देखा है कि वापस से गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट खुलता हुआ दिखाई दिया है, स्पेशली सरसों का। और सीपीओ में आ रही तेजी की वजह से ही सभी खाद्य तेलों को सपोर्ट मिलता हुआ जी दिखाई दे रहा है। और जैसा कि इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। इस वजह से सभी खाद्य तेलों में एक उछाल देखने को मिला है और अभी जो है बाजार, मुझे लगता है कि एक बार नए हाई टच कर सकता है, उसके बाद जो है वो करेक्शन आती हुई दिखाई जी दे सकती है। वही मैंने तभी बोला कि जो भी पोजीशनें बनाए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशनों को खड़ी करें। अगर आपके लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ तो तुरंत मार्केट में से एग्जिट लेना होगा। जी अदरवाइज बाजारों के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार नए स्तर वापस से मार्केट दिखलाती हुई नजर आ सकती है। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं यश जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि क्या सोयाबीन को 5000 के स्तर तक के लिए होल्ड करके चला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अब जो ये तेजी बनी है, देखिए जो लिटिल बिट करेक्शन थी वो आ जी चुकी। अब लंबी करेक्शन थोड़ा रुक के और एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। अभी वापस से बाजार यहाँ से तेजी की तरफ है और अब आपको यहाँ पर 4620 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन 4620 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। 4800 अगर क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो अगला टारगेट जो है वो 5000 का सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जी इसीलिए आप अभी इन स्तरों पर बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में जी रखिएगा। करेक्शन पर बाइंग करना चाहिए और अगर आप इन लेवल्स पर भी बाइंग कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर अपना लगाइएगा पोजीशन के अंदर, उसके बाद अपनी पोजीशन खड़ी करके चल सकते हैं। जी वही रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीओ को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रही कि सीपीओ में अभी कितना हाई लग सकता है? देखिए, सीपीओ में अभी हाल फिलहाल में हम एक्सपेक्ट करें कि 1020 तक अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट दिखला सकती है। 1020 में तेजी जो है आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में देखने को मिल सकती है। 1020 के ऊपर की क्लोजिंग आई तो 1040 तक मार्केट निकल सकता है और उसके बाद फिर 1080 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल फरकिया जी, जिन पूछ रहे हैं कि सोयाबीन 4800 होगा क्या? हाँ जी राहुल, सोयाबीन में 4800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल मूंगफली लेकर को भी आ रहा है। रमेश जी जुड़े हुए हैं, मूंगफली का भाव कितने ऊपर तक जा सकता है? रूपा जी देखिए अखिलेश, मूंगफली में भी तेजी है। सभी खाद्य तेलों के अंदर अब तेजी बनती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, बाजारों के अंदर एक शानदार खरीदारी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि हाजिर में भी जो एक दो दिन में बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दिए थे, आज वापस से उठते हुए दिखाई देंगे और एक तेजी का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई देगा और वापस से बाजारों के अंदर जी खरीदारी हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो मूंगफली के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में भी तेजी बन सकती है और जिस तरीके से हम सोयाबीन और सरसों रिफाइंड सोया में तेजी देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मूंगफली के तेल के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो जो मूंगफली का तेल 1400 से 1420 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर यहाँ से 1450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मतलब हाजिर के अंदर भी 30 रुपए प्रति किलो की तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। जी वहीं रूपा जी, अगर कैसे सीड की बात करें तो अन्य खाद्य तेलों का जो इम्पैक्ट है वो कैसे सीड पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे सीड में क्या सलाह रहेगी? देखिए, कैस्टर्ड सीड की जहां तक बात है तो कैस्टर्ड सीड के अंदर अखिलेश मैंने बताया कि जो बहुत ज्यादा उसका खुद में अभी इतनी ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन दूसरे खाद्य तेलों में आ रही तेजी का एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए कैस्टर्ड के अंदर जो तेजी बन सकती है वो जी ऊपर में 4500 तक देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा अभी लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। लॉन्ग टर्म उसके अंदर अभी पोजीशन बनाना नहीं चाहिए। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं शिव कुमार जी, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है।
वो जानना चाह रहे हैं कि अप्रैल तक मेंथा का भाव कहां तक जा सकता है। देखिए जो मेंथा है, मेंथा डेली बेसिस पर काफी उठापटक देखने को जी। मिल रही है। मेंथा ऑयल के अंदर 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। आज इंट्राडे में 980 तक का स्तर देखने को मिल सकता है और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर यहाँ से तेजी बनी भी तो 1020 से लेकर 1040 तक मैक्सिमम अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिमांड अभी नहीं निकल रही है और जो कि आगे एक्सपेक्टेड है कि डिमांड बढ़ सकती है और सबसे ज्यादा मेंथा का प्रोडक्शन जो है वो भारत में ही होता है और एक्सपोर्ट भी भारत से ही सबसे ज्यादा किया जी। जाता है और इनफैक्ट यूपी में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है और ऐसे में अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से इसकी एक डिमांड निकल सकती है जिसके चलते कीमतों के अंदर एक सपोर्ट आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। 960 से लेकर ऊपर में 1020 और 1040 मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है। उठापटक काफी है इस कमोडिटी के अंदर, तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रह सकता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इसमें लिया जा सकता है, पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे आने वाले दिनों में विंटर सीजन में भी थोड़ा सा डिमांड पिकअप हो सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। उनका कहना है कि सोयाबीन 150 किलो रखा हुआ है, क्या करें, अभी भाव बढ़ेंगे क्या मंडी के अंदर। देखिए बिल्कुल अभी सोयाबीन के भाव में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ सकते हैं, जैसा कि हम वायदा के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4800 से 5000 का स्तर। तो उससे बाद डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी जी। जो 4000 से 4200 की रेंज है उसमें भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे की तेजी आ सकती है, तो आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं। सौरभ सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं सोयाबीन निकाल देना चाहिए या रोकना चाहिए, क्या अभी और भाव बढ़ेंगे। देखिए एक्सपेक्टेड है कि भाव बढ़ेंगे अभी और, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है तो आप थोड़ा बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं, अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से एक दिन भी बाजार अगर नीचे का सर्किट लगाया तो उस दिन आप तुरंत एग्जिट कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में तेजी का ही रुझान है। एक्सपेक्टेड है कि 4800 से 5000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, खबरें निकल के ये भी सामने आ रही कि बर्ड फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है पूरे देश भर में, तो क्या इसका इम्पैक्ट सोयाबीन और मक्का की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। देखिए बर्ड फ्लू का अभी इफेक्ट जो है आगे आने वाले टाइम में जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी तो बर्ड फ्लू जो है अपने पैर फंसाता हुआ नजर जी। आ रहा है और काफी राज्यों में अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। और हाल फिलहाल के अंदर अभी इसके बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। लेकिन बाजार जो है अभी जो रिएक्ट कर रहा है, देखिए जहां तक मक्का की बात है तो मक्का में तो अभी फिलहाल के लिए डिमांड फैक्टर ही नहीं है और जी। क्रॉप काफी अच्छी खासी है, इस वजह से मक्का के अंदर तेजी का रुझान देखने को मिला है और सॉरी मंदी का रुझान देखने को मिला है, क्योंकि मक्का के अंदर प्रोडक्शन अच्छा खासा देखने को मिला था और एमएसपी से नीचे काफी जगहों पर हमने बिकता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई अभी हाल फिलहाल में कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। जी। रूपा जी, हमारे साथ लक्ष्मण लाल जी जुड़े हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन कितने दिन में 4800 तक के पार देखने को मिल सकती है। देखिए जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है अखिलेश, जो सोयाबीन है वो आपको हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ही जो है 4800 का स्तर दिखा दे, जिस तरीके से आज बाजारों के अंदर ओपनिंग देखने को मिली है आज या कल में, यानी जी। कि इस वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 4800 का स्तर वायदा के अंदर देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, कुछ दर्शक हमारे साथ इस वक्त अब जाके जुड़े हैं जो पहले सोयाबीन का आपने जो लेवल्स दिए हैं वो नहीं सुन पाए थे। आप अगर प्लीज एक बार उनको दोबारा से लेवल्स दे पाए सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों के। देखिए सोयाबीन के अंदर जो तेजी है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4800 इमीडिएट बेसिस पे आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो अगेन टारगेट जो है आप 5000 का ले सकते हैं और नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो सोयाबीन में नीचे अगर 4620 एक स्टॉप लॉस है, 4620 कटता है जी। तो वहां से आपको बाइंग की पोजीशन एग्जिट करनी है, अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं और 4800 का टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्टेड है कि देखने को जी। मिल सकता है। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 1240 से लेकर 1260 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। और सरसों की बात की जाए तो सरसों में स्टॉप लॉस काफी लंबा आ रहा है, यहाँ जी। से 6100 के स्टॉप लॉस के साथ आप सरसों को बाइंग में ही रख सकते हैं और ऊपर में मुझे एक्सपेक्टेड है कि 6500 और वो निकला तो 6800 के स्तर भी सरसों में संभव है। ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है।
देखिए, आज अगर इंट्राडे की बात करें तो एडिबल ऑयल पैक में तो जी पोजीशनें बनानी ही है, क्योंकि उसमें तो तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ जो लेवल्स बताए थे, जी आप उन लेवल्स को ध्यान में रखकर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और वहीं जो अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है, मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस वो हो सकता है कॉटन ऑइलसीड के। जी उसके अंदर आप पोजीशन बनाएं, 2100 के आसपास भी बाइंग ले सकते हैं और ऊपर में अब यहाँ से मुझे लगता है कि 2180 से लेकर 2200 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आज हमने देखा कि जो खाद्य तेल है वो काफी अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2020 में खाद्य तेलों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो करी ही करी, वहीं नए साल 2021 में भी खाद्य तेल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें और खाद्य तेलों में उन्होंने ये भी बताया कि नए उच्चतम स्तर भी अभी और आगे देखने को भी मिल सकते हैं, लेकिन जो भी पोजीशन बनाए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बनाए रूपा जी के लेवल्स पर।